हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनेक्स्ट फार्मेसी। तो हम आज की वीडियो में समझेंगे मीन मीडियन मोड के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीन क्या होता है। मीन निकालने के लिए हमें 3-4 मेथड अप्लाई करने होते हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और हमारा एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ये सब वैल्यू दी गई है और लिखा गया है फाइंड आउट द मीन, मतलब हमें इन वैल्यूज़ का मीन निकालना है। मीन निकालने का हमारा एक फार्मूला होता है डायरेक्ट मेथड से, सम ऑफ द वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ द वैल्यू। चलिए हम इस वैल्यूज़ को इस फार्मूले पर पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x इजक्वल टू सम ऑफ द वैल्यू, मतलब इन नंबर्स का सम निकालना है हमें। तो चलिए लिखते हैं 3 + 2 + 4 + 4 + 4 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3। अब हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से, मतलब इसको हम काउंट करेंगे कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं कि इसको जोड़ने के बाद हमें कितनी वैल्यू प्राप्त होती है। सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 30 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। 30 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें ऑब्टेंड होगा 3 ही इसका मीन होगा, मतलब आंसर। अब हमें इस क्वेश्चन का मीन पता चल गया कि 3 होगा। तो अब चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी डायरेक्ट मेथड से, जो कुछ अलग तरीके से दिया गया है। चलिए देखते हैं। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी कहा गया है फाइंड आउट द मीन ही निकालना है और डायरेक्ट मेथड से ही निकालना है हमें। इसमें स्टूडेंट्स का नेम दिया गया है और हमें उनके मार्क्स बताए गए हैं। तो इसमें भी हम चलिए मीन निकालते हैं इसी डायरेक्ट मेथड से ही। भी हम सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं x इजक्वल टू सम ऑफ द वैल्यू, मतलब मार्क्स जितने हमको मिले हैं उसको हम जोड़ लेंगे। तो लिखिए 6 + 10 + 15 + 6 + 18 17 12 + 14 + 8 + 14। अब इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 120। 120 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 को जब 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 12 इसका मीन होगा, आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा ग्रुप डाटा वाला क्वेश्चन है। इसमें भी हमको मीन निकालना है और डायरेक्ट मेथड से ही निकालना है। थोड़ा सा चेंज है इसमें कि हमें फॉर्मूला कुछ और अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ इसमें सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें हम देखते हैं हमको एक्स की वैल्यू दी गई है और एफ की वैल्यू दी गई है। तो एफ एक्स को निकालने के लिए सबसे पहले हम एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं एक्स और एफ को। एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 जा 200, और उसके बाद 48 2 जाएगा हमारा 96, और आगे 364 और 464 48 और 78। हमने सारे को मल्टीप्लाई कर लिया है सबसे पहले। अब हम देखते हैं सिग्मा एफ निकालने के लिए सबसे पहले इन सारे वैल्यूज़ को जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। सिग्मा एफ अगर सारे को जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 33, और सिग्मा एफ एक्स को लाने के लिए इन सारी वैल्यूज़ को भी जोड़ना पड़ेगा। हमारा निकल के आएगा 1877। तो अब हमें सिग्मा एफ एक्स भी मिल गया और सिग्मा एफ भी मिल गया। इसको फॉर्मूले पर रखते हैं। तो x इजक्वल टू सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 1877 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू है हमारी 33। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 56.87 समथिंग। तो ये हमारा मीन निकल के आ गया। अब हम इस सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से आपको सॉल्व करके
दिखाते हैं। आइए देखते हैं फिर इसी सेम क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें एक अलग से फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमारा x इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ होगा, जिसमें हमारा डी डेविएशन होता है, एफ तो पता ही है आपको फ्रिक्वेंसी होगी, और ए हमारा एज्यूम्ड मीन होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। तो हमें इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डी की जरूरत पड़ेगी, यानी डेविएशन। सबसे पहले हम डेविएशन निकालते हैं, और डेविएशन निकालने के लिए हमें एक्स माइनस ए करना पड़ेगा, यानी एक्स में किसी भी एक को हमें एज्यूम्ड मानना पड़ेगा। आप किसी भी को भी मान सकते हैं, जैसे हमने 64 को मान लिया है, किस आप 14 भी मान सकते हैं, 48 भी, 52 भी, कोई सा भी एक आप मान सकते हैं। तो डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम्ड मीन को 14 में से घटा देना है, यानी कि जो हमारा मार्क्स मिला है उसमें से हमें एज्यूम्ड मीन को घटा देना है। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वही हमारी डेविएशन होगी। तो इसका आएगा हमारा 14 में से अगर 64 को घटाएंगे तो आएगा -24। वैसे हम 48 में से 62 को घटा देंगे तो -16। 52 से 64 को फिर इसी तरह पूरे को घटा लेंगे तो वैल्यू हमारी ये निकल के आएगी। अब 64 को 69 को 64 में घटाएंगे तो प्लस में वैल्यू आने लगेगी हमारी 5, 10, 14। तो हमें अब डेविएशन मिल गया है। तो अब डेविएशन मिल गया है तो हमें एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्मा एफ डी मिल जाएगा हमें। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 24 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -120। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -32। ऐसे इसको -84 -48। अगर 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा हमारा। 15, 20 एंड 40 हमारा सारा मल्टीप्लाई हो चुका है। हमें एफ डी भी मिल गया है और उसके बाद एफ भी मिल गया है। एज्यूम्ड मीन तो हमारा 64 है ही। आप कोई सा भी एक एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें कि इन सारी वैल्यूज़ को जोड़ लेना है। इन सारी वैल्यूज़ को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 33 और सिग्मा एफ डी को भी हमें जोड़ लेना है। एफ डी को जोड़ेंगे तो -235 आएगा हमारा। चलिए अब इसको फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। x इज इक्वल टू 64 एज्यूम्ड लिए थे तो 64 लिख देंगे, प्लस एफ डी हमारा आया है -235 अपॉन, और सिग्मा एफ हमारा आया था 33 ले लेंगे। अब क्या करेंगे हम, 64 प्लस इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो आएगा हमारा माइनस का 7.121, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 64 माइनस 7.121 तो हमारा निकल के आ जाएगा 56.87 इसका मीन हो जाएगा शॉर्टकट मेथड से। तो अब हम देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैसे निकालते हैं। ये हमारा मीन का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स होता है, और ये हमारे बी फार्मा 8 सेमेस्टर के बायोस्टैटिक्स में लगभग हर बार पूछा जाता है कि स्टेप डेविएशन मेथड से हम मीन कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको भी देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी आई हमारा यहाँ क्लास इंटरवल होगा, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जितना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारी मतलब क्लास इंटरवल दिया गया है और हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हम सबसे पहले x निकालेंगे। x निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि इन दोनों लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू दोनों को हम ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब हमारा CI इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन 2, तो हमारा निकल के आ जाता है x। तो x इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे, 5 और 0 को ऐड करेंगे तो हमारा 5 ही होगा। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2.5 आएगा, और 10 और 5 को ऐड करेंगे तो 15 होगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7.5। इसी तरह सारे को कर लेते हैं। 12.5, 17.5, 22.5
अब इसके पहले वाले में हम समझे थे कि डेविएशन कैसे निकालते हैं। एक्स में किसी भी एक को हमें एज्यूम्ड मानना पड़ेगा। आप किसी को भी मान सकते हैं, जैसे हमने माना है 12.5, इसको एज्यूम्ड मान लिया है। तो एक्स माइनस ए, एक्स में से ए को घटाना है, तो 2.5 में से 12.5 घटाएंगे तो हमारा आएगा -10, -5, 0, 5 और 10। अब हमें डेविएशन मिल गया। अब सिग्मा एफ डी मतलब एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -13 आएगा। और -13, 9 को 0 से 0 और 12 को 5 से 16 और 1 50। अब हमारी सारी वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे। सिग्मा एफ इज इक्वल टू 45। और क्या ऐड करेंगे, और क्या जरूरत है हमको फॉर्मूले में, सिग्मा एफ डी को ऐड करेंगे। एफ डी को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 150, क्योंकि 3 3 16 हो जाएगा और इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ के इसमें घटा देंगे तो हमारा आएगा 150। और हाँ, हमको सिग्मा एफ डी मिल गया, सिग्मा एफ मिल गया। क्लास इंटरवल इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमारा है, बीच का डिफरेंस हमारा आएगा 5। तो आगे चलिए इसको फॉर्मूले पर रखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एज्यूम हमने लिया था 12.5, तो इसको लिखेंगे 12.5 प्लस, और अब हम देखेंगे एफ डी कितना आया है। एफ डी हमारा आया है 150 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 45। क्लास इंटरवल हमारा 5। तो अब क्या करेंगे, 150 को 45 से पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे हमारा आएगा 3.3 इंटू 5, 12.5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 16.5। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 29 हमारा इसका मीन हो जाएगा, यानी आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आज की वीडियो में हमने पूरा मीन को समझा है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। अगर आपको कोई डाउट भी हो तो भी कमेंट करें। थैंक यू सो मच।